वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआर। मैं हूँ नमन रुनवाल ऑफ एनआर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट बी, कुर्ग, जो कि कर्नाटका में है। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि कुर्ग कितना ब्यूटीफुल है, उसमें अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या अपन इंजॉय कर सकते हैं, उसमें क्या क्या नई चीजें हैं, या कौन सी ऐसी वहाँ का कल्चर है कि वहाँ पे से कौन कौन से एनिमल्स है, या फिर वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी एडवेंचरस राइड्स है, वो सब अपन इस लेसन में देखने वाले हैं। तो लेसन के एंड तक बने रहना। इमेजिन करो, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ आसपास सिर्फ ग्रीन हिल्स है, कॉफी की खुशबू आ रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और क्लाउड्स आपके आसपास मूव कर रहे हैं। और सडनली एक आवाज आती है, किसकी? बर्ड्स चिर्पिंग की। क्या आप ऐसी जगह विजिट करना चाहोगे? बर्ड्स चिर्पिंग मतलब चिड़ियाओं की आवाज। सो वेलकम टू द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ कुर्ग, जिसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना है। ये चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसमें राइटर ने इंडिया के डिफरेंट ब्यूटीफुल प्लेसेस को डिस्क्राइब किया है। आज हम फोकस करेंगे कुर्ग पे, या फिर कोडगु को, एक हिल्स स्टेशन जो कि कहाँ है? कर्नाटका में। कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर, कल्चर और एडवेंचर तीनों एक साथ मिलते हैं। कुर्ग जो है वो वेस्टर्न घाट्स के बीच में लोकेटेड है। ये माउंटेन्स इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल रीजन में से एक है। इस माउंटेन के फीचर्स क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मिष्टी हिल्स है, प्लीजेंट वेदर्स है। तो स्टूडेंट्स, बच्चों प्लस भाई बहनों छोटे, क्या आपको क्या लगता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब हो सकता है? कमेंट में डालना। क्या हो सकता है? ऐसे फॉरेस्ट जो साल भर हरे रहते हो, ग्रीन रहते हो। इसलिए कुर्ग हर सीजन में ब्यूटीफुली दिखता है। 12 महीने अगर हरा भरा रहेगा तो उसको ऐसा तो है नहीं कि बारिश के मौसम में घूमने जा सकते हो। उसको कभी भी घूमने के लिए विजिट कर सकते हैं अपन। सो इमेजिन करो, सुबह उठते ही फॉग और क्लाउड आपके रूम के बाहर हो, जैसे कि आप स्काई में रह रहे हो। बस इमेजिन करो, आंख बंद करके सोचो कि तुम लोग सोए हो, जैसे ही आंख खुली तुम्हारे रूम के बाहर क्लाउड्स, मस्त हवाएं और फॉग आ रही हो। फॉग मतलब हो सकती है बारिश की, नहीं हो जो बारिश के बादल होते हैं एकदम लाइट वेट वाले, लाइट नहीं होते वैसे, पर एकदम हल्के हल्के बादल जो एकदम ऐसा लगता है कि मुंह पे आगे स्पंज जैसा लग रहा, फील हो रहा है, या रुई जैसा फील हो रहा है वैसे। ये सब चीजें तो हो गई उसकी सुंदरता। अब इसमें एक और चीज है जो कुर्ग को अट्रैक्ट करता है, वो क्या है? कॉफी प्लांटेशन। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। मतलब कि कुर्ग एक कॉफी प्लांटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा ही फेमस है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देना। ये तुम्हारे हर विषय में काम में आएगी, मतलब ज्योग्राफी में भी काम में आएगी, नहीं इन फ्यूचर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उसमें भी काम में आएगी। क्या है? इंडिया की ऑलमोस्ट 30% कॉफी प्रोडक्शन यहीं से होती है। अब ये कॉफी कहाँ से आई है? तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया आए थे तब उन्होंने कॉफी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे ये कुर्ग की आइडेंटिटी में बदल गई। अब देखते हैं प्लांटेशन कैसे होती है, प्लांटेशन वालों की लाइफ कैसे होती है। तो बड़े बड़े कॉफी स्टेट्स वर्कर्स जो कॉफी बीन्स को कलेक्ट करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद कॉफी रेडी हो जाती है। मतलब क्या है, बड़े बड़े कॉफी के वो फील्ड होते हैं, उसमें बहुत से वर्कर्स इसलिए होते हैं जो केवल कॉफी के बीन्स को कलेक्ट करेंगे। कुछ होते हैं जो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब उसको कॉफी को सुखाना, उसमें से कॉफी बीन्स निकालना, फिर उसको बारीक पीसना। ठीक है। देखो कॉफी जो है वो कुर्ग की इकोनॉमी और कल्चर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुर्ग में रहने वाले लोगों को कोडोवस कहा जाता है। इनकी स्पेशलिस्टी क्या होती है, या इनकी स्पेशल क्वालिटीज क्या होती है? ये बहुत ज्यादा ही ब्रेव होते हैं, आर्मी में सर्व करते हैं, और हॉस्पिटलिटी भी के लिए भी बहुत फेमस है। हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी। अगर आप उनके घर जाओ
वो आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, कहा जाता है कि उनका रिलेशन ग्रीक या फिर अरब से हो सकता है। बच्चों, ब्रेवरी का रियल मीनिंग क्या होता है? फियर के बावजूद स्ट्रोंग रहना और देश के लिए खड़े रहना। मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं वो मोस्टली क्या, आर्मी में सर्व करते हैं, प्लस लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत ज्यादा ही ब्रेव होते हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं कुर्ग में अपन क्या क्या एडवेंचर्स कर सकते हैं। एडवेंचर के अलावा वहाँ पे क्या क्या वाइल्ड लाइफ है। कुर्ग सिर्फ पीसफुल ही नहीं, एडवेंचरस भी है। एक्टिविटीज बोले तो रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग और रॉक क्लाइंबिंग। अब इसमें वाइल्ड लाइफ भी है, एलिफेंट्स, बर्ड्स और बीज। बीज मतलब हनी बीज। इसलिए कुर्ग टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। ठीक है ना? फेमस रिवर कावेरी का ओरिजिन भी कुर्ग से ही होता है, और साउथ इंडिया की लाइफलाइन भी इसको कहते हैं, और फार्मिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? कावेरी रिवर। जैसे नॉर्थ में गंगा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही साउथ में कौन है? कावेरी रिवर। कुर्ग से ब्यूटीफुल ही नहीं, यूजफुल भी है। आई होप तुमको ये चीज समझ में आई हो, और नहीं आई हो तो इसको एक बार फिर से शुरुआत से देख लेना। कुछ नहीं है, कुर्ग जो है कर्नाटका में है। इसमें यहाँ के लोग जो है उनको कोडवस कहते हैं। उसके अलावा यहाँ के लोगों में ब्रेवरी, हॉस्पिटलिटी और देश के लिए सर्व की भावना होती है, ज्यादा है ना, क्योंकि पूरे देश में ऐसे लोग हैं इतने, पूरे भारत में ना। उसके अलावा यहाँ का मेन क्या अट्रैक्शन है? कॉफी प्लांटेशन। कॉफी प्लांटेशन अट्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी बनाई जाती है, और वही कॉफी पूरे इंडिया में दी जाती है, हो सकता है वर्ल्ड में भेजी जाती हो। इसके अलावा यहाँ पे जब अपन आएंगे तो यहाँ के जो लोगों की हॉस्पिटलिटी है वो ऐसी है कि तुमको अपना फैमिली मेंबर समझ के ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद अपन ने क्या देखा कि कुर्ग आना मतलब यूं नहीं केवल पहाड़ों को देखो ने चले जाओ, या फिर नदियों को देखो और चले जाओ। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर भी है। एडवेंचर जैसे रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग। उसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है। वाइल्ड लाइफ में मैंने दो तीन नाम ही बताया, बाकी इसमें बहुत सारे वो है एनिमल्स, जैसे बहुत तरह तरह के एलिफेंट्स, बर्ड्स और एक्सेट्रा। उसके अलावा जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर पवित्र फेमस है, वैसे ही साउथ में क्या है? कावेरी रिवर उतनी ही फेमस और उतनी ही पवित्र मानी जाती है। जैसे गंगा नदी हमारे लिए लाइफ लाइन है, उसी प्रकार साउथ की लाइफ लाइन क्या है? कावेरी। और जैसे गंगा रिवर हमारे फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह कावेरी रिवर साउथ में फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे चैप्टर मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आगे मैं क्वेश्चन डालूंगा ही, उसमें कुछ चीज़ अगर नहीं आई हो तो क्वेश्चन से समझ लेना। वीडियो को आखिरी तक देखना है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे। अभी तो बीच में नहीं आए थे, लेकिन अब रेगुलर 10th के भी वीडियो आएंगे। ठीक है? अब मैं वो क्वेश्चन डाल लेता हूँ तुम्हारे, वो भी देख लेना अच्छे से और समझ लेना। और जो क्वेश्चन तुमको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही डालूंगा, ऐसे ही केवल वीडियो लंबा करने के लिए नहीं डालूंगा। तुम्हारे समझ में आ जाए उसको लिख लेना, और जो चीज तुम समझ सकते हो कि डायरेक्ट याद हो गई तो उसको मत लिखना, पर अच्छे से पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लेना। जैसे मैं तुमको दो तीन चीज बताई थी कि 30%, उसके अलावा इंडिया का स्कॉटलैंड, वो सब चीजें नोट डाउन कर लेना है ना। शुरुआत वन वर्ड या वन लाइन आंसर से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग लोकेटेड? कुर्ग कहाँ पे? सो इन कर्नाटका, इन द वेस्टर्न घाट। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है? तो कॉफी, नेचुरल ब्यूटी एंड ब्रेव पीपल। कॉफी के लिए, प्राकृतिक सुंदरता और बहादुर लोगों के लिए। हु आर द कोडवस? कोडवस क्या है? द रेसिडेंट्स ऑफ कुर्ग, मतलब कुर्ग में रहने वाले हैं। What is the source of the कावेरी रिवर? कावेरी रिवर का सोर्स क्या है? कुर्ग। फिफ्थ क्वेश्चन है, why is कुर्ग called the Scotland of the India? Because of its similar natural
ब्यूटी। कुर्ग को स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं इंडिया का? क्योंकि कुर्ग की और स्कॉटलैंड की जो नेचुरल ब्यूटी वो एकदम सिमिलर है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग लोकेटेड और व्हाई इज इट्स फेमस। कि कुर्ग कहाँ पर है और वो क्यों फेमस है या उसकी क्या क्या चीजें फेमस है। कुर्ग also known as कोडगु is located mid between Mysore and Mangalore in the state of Karnataka in the beautiful Western Ghats. It is famous for its evergreen rainforest, coffee plantation species, breathtaking natural beauty. It is also known for its brave people and rich culture. कुर्ग जो है उसको कोडुगु भी कहते हैं जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में है जो कि कर्नाटका में है। और वो कहाँ है? ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट्स में, मतलब वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, पश्चिमी घाट्स की तरफ है। और उसका फेमस क्या है? एक तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफी प्लांटेशन, स्पीसीज स्पीसीज मतलब मसाले, और ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी। ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी मतलब खुली सांस लेने वाली ही नेचुरल ब्यूटी। और इसके एक और फेमस चीज है क्या? बहादुर पीपल मतलब बहादुर लोग और रिच कल्चर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग एंड व्हाई। कौन सा ऐसा टाइम है जब हमको कुर्ग में जाना चाहिए, ऐसा क्यों? द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम September to March. During this time, the weather is pleasant and ideal for outdoor activities like trekking, river rafting, enjoying scenic views. The monsoon season, June to August, makes the region lush, green, but also very wet. देखो, अच्छा टाइम जो है वो सितंबर से मार्च के बीच में। क्यों? क्योंकि इस समय जो वेदर होता है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। तो पूरे 12 ही महीने जा सकते, लेकिन इस समय वेदर जो बहुत ज्यादा ही आइडियल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम ट्रेकिंग भी कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो, और उस समय जो मानसून सीजन होता है जून से अगस्त से बीच में, तब वो जो एरिया वो बहुत ज्यादा ही पानी से भर जाता है, इसलिए वहां पे ग्रीननेस ग्रीननेस मतलब कह सकते अपन थोड़ी बहुत काई भी आ जाती है, वो बहुत ज्यादा ही गीला होता था, उसमें रिस्क होता है। इसलिए सितंबर टू मार्च के बीच में क्या है, एकदम ठंड का मौसम, बारिश होने के बाद ही लोग घूमने जाते हैं, जिससे क्या पूरा माहौल ठंडा होए, हरियाली हो, चाहता हूँ बस ऐसे ही है ना, समझ रहे हो। What are the main crops grown in कुर्ग? कुर्ग में मेन क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है? The main crop of Kurg is coffee, which is grown in abundance on its hills. Apart from coffee, spices like pepper, cardamom, and oranges are also cultivated. मतलब कुर्ग की मेन चीज तो क्या कॉफी है, और ये बहुत ज्यादा ही बड़े एरिया में उगाई जाती है हिल्स पर। कॉफी के अलावा कुछ देखा जाए तो वो क्या होता है? स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब पेपर, कार्मेंडम, ऑरेंजेस। कार्मेंडम मतलब इलायची, पेपर मतलब काली मिर्च, और ऑरेंजेस को भी यहाँ पे उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग पीपल की क्या स्पेशलिटी है? द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज कोडवज are known for their bravery and hospitality. They are the only people in India who are permitted to carry firearms without a license. Many Kodavas have served in Indian Army and have shown great courage and patriotism. तो सबसे पहले तो क्या है, कुर्ग के लोगों को कोडवस कहते हैं। वो अपनी ब्रेवरी और हॉस्पिटलिटी के लिए पहचाने जाते हैं। ये केवल ये कह सकते हैं पूरे इंडिया में ओनली कुर्ग के लोग हैं जिनको फायर आर्म्स लेने की परमिशन है, वो भी विदाउट लाइसेंस के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनी ऑफ कोडवर्स सर्व्ड इन इंडिया आर्मी, क्योंकि इनके ज्यादातर लोग क्या इंडियन आर्मी में अपनी योगदान या देश की सेवा करते हैं। इनके कल्चर में इनका करेज और पेट्रियटिज्म बहुत अच्छी तरीके से शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोडवर्स according to the author. The author suggests that the Kodavas may be of Greek or
Arab origin. This belief comes from their distinct cultural traditions, martial customs, and physical features. However, this is not historical confirmed. अब इसमें क्या है, जो कोडोवर्स है उनका जो ओरिजिन माना है ओथर ने, वो क्या माना है, ग्रीक और अरब। वो उसका ऐसा मानना है क्योंकि उनकी ट्रेडिशंस में, उनके कल्चर्स में, उनके जो फिजिकल फीचर्स है उसमें वो झलकता है, लेकिन ये हिस्टोरिकल कंफर्म नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ इज कुर्ग कनेक्टेड विद द कावेरी रिवर, कि जो कुर्ग है वो कावेरी रिवर से कैसे कनेक्टेड है। तो द कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड इन द हिल्स ऑफ कुर्ग. It is considered a sacred river and play an important role in the lives of people in South India. देखो कुर्ग इससे क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि कुर्ग के हिल्स से ही कावेरी का ओरिजिन होता है और ये जो रिवर है वो साउथ इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ कुर्ग कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। कुर्ग इज कॉल्ड Scotland of India because of its lush green hills, misty landscape, cool climate and scenic beauty which resemble the natural beauty of Scotland. मतलब स्कॉटलैंड में जैसी ग्रीन लश हिल्स है, मिस्टी लैंडस्केप है, कूल क्लाइमेट है और देखने लायक बहुत ज़्यादा नेचुरल बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुर्ग में भी है, इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा गया है। एट क्वेश्चन है, what adventures activities can tourists enjoy in Coorg? So, tourists can enjoy several adventures activities such as river rafting in Kaveri River, trekking in hills, rock climbing, mountain biking, companion in forest. These activities make Coorg a popular tourist destination. यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, किसमें, कावेरी रिवर में, ट्रेकिंग कर सकते हैं पहाड़ों पर, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं फॉरेस्ट में। यही सब चीज़ें कुर्ग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाती है, किसके लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन है अब, व्हाट वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन कुर्ग, कौन से टाइप की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। तो कुर्ग इज अ होम ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, tigers, deer, birds like kingfisher. The forests of Coorg are dense and support a wide variety of flora and fauna. देखो कुर्ग में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, तो उसमें एक तो एलिफेंट्स पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, डीर यानी हिरन का पाए जाते हैं, बर्ड्स लाइक अ किंगफिशर वो भी पाया जाता है यहाँ पे। 10th क्वेश्चन है, हु रोट द लेसन कुर्ग एंड व्हाट इज इट्स मेन थीम, मतलब ये लेसन किसने लिखा है, इसके मेन थीम क्या है। द लेसन कुर्ग इज रिटन बाय लोकेश एब्रोल. द मेन थीम ऑफ द लेसन इज टू डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, पीपल एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कुर्ग, मेकिंग रीडर्स एप्रिशिएट दिस ब्यूटीफुल प्लेस. इसके जो राइटर है वो लोकेश एब्रोल है। इनकी मेन थीम तो क्या है कि डिस्क्राइब करना है कि उसको, नेचुरल ब्यूटी को, वहाँ के कल्चर को, पीपल और टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कुर्ग, मतलब वहाँ के लोगों का और टूरिस्ट एरिया को जो लोग अट्रैक्शन होता है कुर्ग का वो, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कल्चर ऑफ कुर्ग यूनिक, कुर्ग का कल्चर कैसे यूनिक है, या ऐसी क्या चीज़ है जो कल्चर कुर्ग को यूनिक बनाता है। Coorg has unique culture influenced by tradition of bravery, respect, independence. The Kodavas celebrate festivals with atheism and maintain their distinct customs, dress and lifestyle. देखो कुर्ग का यूनिक कल्चर किसको इन्फ्लुएंस करता है, एक तो ब्रेवरी को, रिस्पेक्ट को और इंडिपेंडेंस को, प्लस यहाँ के जो लोग हैं वो सब फेस्टिवल को बहुत ही एथोथिज्म कह सकते हैं, जो मतलब नहीं बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, प्लस कल्चर, कस्टम्स, ड्रेस और लाइफस्टाइल को भी ये मेंटेन रखते हैं, यूँ नहीं कि कुछ भी पहन लिया। आखिरी क्वेश्चन है, वाई शुड वन विजिट कुर्ग, हमें एक बार क्यों जाना चाहिए कुर्ग में। सो वन शुड विजिट कुर्ग टू एक्सपीरियंस नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रीनरी, प्लेजेंट क्लाइमेट, रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, एडवेंचर्स एक्टिविटीज, पीसफुल एनवायरमेंट,
इट इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर बोथ रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर्स। हमें कुर्ग में एक बार इसलिए जाना चाहिए, वहाँ पे जाके अपन नेचुरल ब्यूटी को देखेंगे, ग्रीनरी मतलब चारों तरफ हरियाली देखेंगे, क्लाइमेट को वो फील करेंगे, उनके कल्चर्स को देखेंगे, उनके ट्रेडिशंस को देखेंगे। वहाँ पे अपन एडवेंचर कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में, प्लस पीसफुल एनवायरनमेंट मतलब शांति प्रिय वातावरण होगा। ये बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है फॉर किसके लिए, जो रिलैक्स करना चाहते हैं और एडवेंचर्स करना चाहते हैं घूमने के थ्रू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं, तुमको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर आपको रिलैक्स करता है, कॉफ़ी आपको फ्रेश करती है, पीपल आपको इंस्पायर करते हैं। सो कुर्ग इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स एन एक्सपीरियंस।